तुमने मुझे ना कहने की वजह नहीं बताई, लेकिन आज इतनी रात को यहाँ मिलने की क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे साथ भागना चाहती हो? तो अभी भी सपनों में ही है मनीष। सपने दिखाए भी तो तुमने थे और तोड़ भी तुमने दिया। हेलो, हाँ मैं हाईवे के पास आ गई हूँ, पैसे लेकर आ जाओ। इतनी रात को किसके पैसे देने हैं? आखिर चल क्या रहा है वर्षा? एक लड़का मेघा को ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? पिछले 3 महीने से मेघा उसके चंगुल में फंसी हुई है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मनीष। हेल्प तो हमें पुलिस की लेनी चाहिए ना, और तुम इतनी रात को अपनी लाइफ रिस्क में डाल के यहाँ पे आ गई। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। क्यों? उस लड़के के पास मेघा के कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोस हैं। वो जब यहाँ आएगा ना तो हमें उससे ना फाइनल बात करनी है, सब कुछ सेटल करना होगा ताकि वो बार बार मेघा को परेशान ना करे और उसके वीडियोस हमेशा के लिए डिलीट कर दे। प्लीज मनीष, प्लीज। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरा रेप किया। और ये वीडियो डिलीट कर ये वीडियो। डिलीट तो हो जाएगा, डिलीट तो हो जाएगा, पर पैसे लगेंगे वरना वायरल हो सके। सर मैं पिछले 3 महीनों से उधार मांग कर उसको बहुत पैसे दे चुकी हूँ, और एक दिन वर्षा दीदी को ये सब बातों का पता चल गया। पहले क्यों नहीं बताया मेघा? रो मत। हाँ दीदी मैं बहुत डर गई थी। चिंता मत कर, मैं जानती हूँ अच्छे से ऐसे लड़कों को कैसे हैंडल करना है ना, मैं देखती हूँ। रो मत, रो मत। और सर कल रात को भी उसने मुझसे पैसे मांगे थे, और दीदी ने मुझे जयपुर भेज दिया और बोला कि वो सब कुछ यहाँ हैंडल कर लेंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था सर कि दीदी और पापा के साथ ही ये सब हो जाएगा। ठीक है, संभालो अपने आप को, और इसका हमें मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरी डिटेल्स दो। सर मैं उसको पार्टी में मिली थी। आइए। सर इनका नाम गुलशन सिंह है और ये इनकी वाइफ आरती। सर इस घर में भी लूटपाट हुई है, उन दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत बुरी तरह मारा गया है सर। सर यहाँ पड़ोसी ने बताया कि इनके ज्यादातर रिश्तेदार आउट ऑफ कंट्री हैं और ये गुलशन भी किसी गल्फ कंट्री में काम करता था। अभी कुछ दिन पहले ये यहाँ आया था। मॉडस ऑफ ऑपरेंडी बिल्कुल एक जैसी है। जिस तरह से वर्षा और उसके फादर को मारा गया, उनके घर में लूट की गई। यस सर। पता करो वर्षा और उसकी फैमिली का इस फैमिली के साथ कोई कनेक्शन है क्या? क्विक। यस सर। सब क्या आप पुराने गहने खरीदते हो? हाँ, कैसे गहने? सोने के। दिखाओ। बिल है तुम्हारे पास? अरे नहीं साहब, पुश्तैनी गहने हैं। अच्छा, अभी दुकान में नगद कम है, मैं इंतजाम करता हूँ, तुम तब तक इंतजार करो। चलेगा ना? चलेगा साहब, चलेगा। सर मैंने वर्षा की मदर और सिस्टर से बात की, लेकिन वो दोनों भी इस फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि दोनों क्राइम्स में एक ही तरह के क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं। हाँ बोलो सर। गणेशपुरा में एक आदमी एक ज्वेलरी शॉप पे कुछ गहने बेचने आया था। दुकानदार को उस पर शक हुआ तो उसने हमें फोन किया था। हमने उस आदमी को अरेस्ट किया। गुड। साहब मैंने चोरी नहीं करी साहब, आप बेवजह परेशान कर रहा साहब। झूठ बोलता है साहब चोरी नहीं करी साहब। अगर तूने चोरी नहीं की तो इतने महंगे गहने कहाँ से आए तेरे पास? साहब मैं तो कबाड़ा बेचता हूँ साहब, कबाड़ी खोज में इधर उधर गया था, मेरे को तो पड़े हुए मिले थे रास्ते में साहब। पड़े हुए मिले तुझे? पड़े हुए मिले? इतना बड़ा कांड करके बैठा है तू, और ये बॉल। साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे को तो बस रास्ते में पड़े ही मिले थे साहब। ये नौटंकी ऐसे नहीं खुलेगा। पैसे दे, पैसे दे मेरे, पैसे दे, ये पैसे। हमारी बेदड़ी है बेदड़ी। सर मेरा पति राक्षस है, राक्षस। राक्षस बोलेगी? पीछे।
साहब ये मुझे रोज मारता पीटता है साहब, इसे जेल में डाल दो। जेल में? सर इतना पिटने के बाद भी ये आदमी यही बोल रहा है कि इसे गहने रास्ते में पड़े मिले। पिछली 2 रातों में 2 फैमिलीज को टारगेट किया गया। झूठ बोल रहे हैं। सूरज एक काम करो, वर्षा की फैमिली से गहनों की पहचान करो। साहब साहब छोड़ दो ना साहब, साहब अपनी मारूं अपनी बिंदनी को, साहब छोड़ दो ना साहब, छोड़ दो साहब, साहब साहब छोड़ दो ना साहब, साहब छोड़ दो ना साहब, साहब साहब चाय पिला दो साहब। चाय चाहिए? साहब इसको चाय पिला दो साहब और मुझे दारू पिला दो साहब। अरे तू चुप कर। साहब चाय ना दे सको तो कम से कम चद्दर दे दो साहब। साहब साहब चाय पिला दो साहब, ठंड लग रही है साहब, चद्दर दे दो। ये गहने देख के बताइए कि ये उन्हीं गहनों में से हैं जो आपके घर से गायब हुए? ये तो वर्षा की चेन, कंगन और बालियां हैं। क्या झूठ बोल रहा है? यादव ताला खोल। कैसा? उन्होंने हमारी नींद हराम कर रखी और तुमने सोने दिया इसको। चलो ऐसा सर वो शराब पीकर अपनी बीवी को बाजार में मार रहा था। थोड़ी देर पहले उसकी बीवी आई थी यहाँ पर, अभी अपने पति को अंदर करने के लिए बोल रही थी और अब उसे अब छुड़ाने भी आ गई। अभागी हूँ साहब, अब जैसा भी है हमारा मर्द है, कम से कम खाने को तो देता है। साहब छोड़ दो इसको, मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। साहब छोड़ दो ना साहब, साहब अब नहीं मारूंगा कभी अपनी बींदड़ी को साहब। वो साथ लेके गई उसको कब आई थी? कितनी देर पहले? सर तकरीबन 15-20 मिनट पहले। 15-20 मिनट पहले? ज्यादा दूर? मुझे बाहर का सीसीटीवी फुटेज देखो। क्विक 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 क्विक। ओके साहब। जल्दी। एक मिनट पीछे करो, पीछे करो। बस 20 मिनट हुए। इन दोनों की फोटो सभी बीट चौकी और पेट्रोलिंग टीम को भेजो। कैसे भी करके अंदर चाहिए मुझे। वो सर इस तरह। संजय उधर चेक कर। साहब देख अब हम इनसे बच नहीं पाएंगे। तू कबीले पहुंच, मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। आप अपना ध्यान रखना। मैं ख्याल रखूंगा, तू पहुंच। चल गोली मार दूंगा मैं तुझे। चल मार दूंगा मैं। चाकू नीचे रख, चाकू नीचे रख। देख गोली मार दूंगा मैं तुझे। हमारी लापरवाही की वजह से इतने अहम गवाह ने हमारी कस्टडी में जान दे दी, दूसरी ने जेब काट ली। कर क्या रहे थे तुम लोग? सो रहे थे सबके सब। ये कोई आम लोग नहीं है, बहुत खतरनाक गिरोह है। इतना खतरनाक कि इन्हें अपने गिरोह के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं। सूरज पता करो फिलहाल अपने एरिया में कौन कौन से गैंग एक्टिव है। सर सर उस आदमी के साथ जो औरत थी उसे वर्षा की मदर ने आइडेंटिफाई किया। सर वो 1.5 साल पहले उनके घर में एक मेड का काम करती थी। कौन है वो?
एड्रेस क्या उसका? सर 1.5 साल पहले वो काम करती थी, इसलिए उन्हें बस उसका नाम याद है, कजरी। लेकिन सर मुझे नहीं लगता उसका नाम कजरी होगा। गुलशन की फैमिली से कोई कनेक्शन उसका? सर अभी तक तो ऐसा कुछ मालूम नहीं चला। ये किसी लूट मार करने वाले गैंग का काम है। इनका एक जैसा है वो। इस गैंग की कोई औरत या आदमी लोगों के घरों में काम करते हैं, उस परिवार की सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर उसे लूट के टारगेट करते हैं। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये कजरी ने 1.5 साल पहले काम करना बंद कर दिया था, फिर अचानक तो मतलब सरप्राइजिंग नहीं है कि 1.5 साल बाद इन्होंने वर्षा की फैमिली को टारगेट किया। सूरज, इन सवालों का जवाब ढूंढने का टाइम नहीं है फिलहाल हमारे पास। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि ये लोग किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं। पिछली 2 रातों में इन्होंने 2 फैमिली को टारगेट किया है। हो सकता है आज रात ही किसी तीसरी फैमिली को टारगेट करें। उससे पहले हमें इन्हें रोकना होगा। क्लियर? सर क्या पता नहीं चला? सर कांस्टेबल यादव का अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या हुआ कजरी? वो हमारे आदमी ने तो जमशेद को थाने में जहर देके मार दिया, लेकिन वो खुद पकड़ा गया अब्बू। क्या? पर उसने अपनी जुबान काट ली। हवान! सुना तुमने? एक हमारा दामाद हुआ, गिरोह की पोल ना खुले इस वास्ते अपनी जबान काट ली, और एक तू है। इधर खड़ा है। सरदार! चल बाहर निकल, चल। और कौन आया तेरे साथियों? अरे बोल, बोल। पिछले 2 सालों में ऐसी जितनी भी लूट और मर्डर की घटनाएं घटी हैं, उन सब की रिपोर्ट मुझे मेरे टेबल पर चाहिए। चल से चल। सब यादव का कुछ पता चला? कई सर के गांव पर लकड़ियों के टुकड़ों के ट्रेसेस मिले और उसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल थे। मस्टर्ड ऑयल? हाँ सर। सर ऐसे ही मस्टर्ड ऑयल के ट्रेसेस जिहान और कियान की बॉडी पर मिले थे। एक मिनट, मैंने ऐसे गैंग के बारे में सुना है जो बॉडी पर मस्टर्ड ऑयल लगाकर लूट और मर्डर्स की घटनाओं को अंजाम पहुंचाता है। इस गैंग के लोग बॉडी पर मस्टर्ड ऑयल इसलिए लगाते थे ताकि इन्हें कोई पकड़ने की कोशिश करे तो ग्रिप ना बने। पिछले साल भरतपुर में इस गैंग के लोगों ने कई घटनाओं को अंजाम पहुंचाया, लेकिन सर इससे पहले तो अपने एरिया में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। आमतौर पर इस गैंग के लोग शहर के आउटस्कर्ट्स में आकर बच जाते हैं। आई थिंक 7 मारू नाम था इस गैंग का। सूरज, शहर का जितना भी बाहरी एरिया है सब जगह अपनी टीम भेजो, क्विक। सर संजय। सर यादव जी का फोन नेटवर्क में नहीं है। शिवगढ़ के जंगलों के पास उनका फोन लास्ट एक्टिव थे। शिवगढ़? यो पुलिस वाला अड्डा तक पहुंच गया है। बाकी के पुलिस वाले भी हमने ढूंढते हुए यहाँ तक आवेंगे। हमने जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जी सरकार। शर्त पूरी ना करी तुमने। 6 मार दिए तुमने, 7वां थारे सामने खड़ा है। जा मार दे इन्हें और बन जा मारा जमाई। मार फवार, इसको मार। ये कुख्यात गैंग, इसने कई दशकों में देश के लगभग सभी राज्यों में लूट और मर्डर्स की वारदातों को अंजाम पहुंचाया है। ये इस गैंग के समुदाय का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हमने गिरफ्तार किया है। इस गैंग से जुड़े लोग आज भी हमारे शहरों में खुलेआम घूम रहे हैं। इनके लोग
फेक पहचान और नाम के साथ डोमेस्टिक हेल्पर बनकर लोगों के घरों में काम करते हैं, उन परिवारों की जानकारियां इकट्ठा करते हैं और मौका मिलते ही वारदातों को अंजाम पहुंचा देते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि जब भी आप किसी को अपने घर पर काम पर रखें, उससे पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। और यदि आप अपने घर के आसपास किसी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें। आपकी ये सतर्कता सिर्फ आपको ही नहीं, दूसरों को भी बचा सकती है। जय हिंद। 2 साल होने को आ रहे सरकार, पर अभी तक आपके होने वाले जमाई ने एक थाल न भरी। रीत तो रीत होवे से सरकार, आप या हम, हमारी बिरादरी में सबने निभाई से। बिल्कुल खरी बात करी तन्ने। दिलावर, तारे छोरे और हमारे छोरी की सगाई इसी शर्त पे हुई थी कि वो के साथों थाल भर के पूरे बिरादरी के सामने असली मर्द बन के दिखावेगा, लेकिन उससे एक भी थाल तो भरी ना गई अब तक। मैं क्या करूं सरकार? करना तन्ने नहीं, तारे छोरे ने 2 दिन के भीतर के थाल भर के दिखावे, वरना तन्ने पता है कि क्या होएगा उसके साथ। जिंदगी में कुछ कर गुजरने वाले ना इतना ज्यादा नहीं सोचते। अगर मेरी सोच तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती है, इससे अच्छा है कि हम अपने रास्ते बदल लेते हैं। क्या? मैंने तेरा 2 साल इंतजार किया और तू मुझसे कह रहा हम अपने रास्ते बदल ले? जो काम पिछले 2 साल में नहीं कर पाया, वो 2 दिन में कर लूंगा। करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। और अगर कोई दूसरा रास्ता होता। दूसरा रास्ता है, लेकिन तुम उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहती। मैं अपने पापा की मर्जी के आगे मजबूर हूँ। और मैं अपने उसूलों के आगे मजबूर हूँ। इससे अच्छा है कि तुम मुझे भूल जाओ। दीदी, सिर्फ 15 दिन रह गए हैं आपकी शादी को, और मम्मी पापा को तो देखो, इन्हें लगता है कि शादी के बाद आपका नया जन्म होने वाला है। और तुझे क्या लगता है? मुझे डर लग रहा है। मैं तो मम्मी पापा की आइडल डॉटर नहीं बन पाई, और आपकी किस्मत पता नहीं आपके साथ क्या खेल। सर, फोर्स्ड एंट्री के तो कोई साइन नहीं दिख रहा है। लग नहीं रहा है कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंगल पर्सनल है और इसे लूट की शक्ल देने की कोशिश की गई है? एक काम करो, घर अच्छे से स्कैन करवाओ और फोरेंसिक बुलवाओ। सर, जगदीश की पत्नी और छोटी बेटी कल रात जयपुर में थे, रास्ते में पहुंचते होंगे। ठीक है सर, ये देखिए। सर, बच्चों के खेलने वाला वॉकी टॉकी मिला है, खून के निशान है इस पर। घर में कोई बच्चा भी है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला। ये लोग कौन है? सर, ये पड़ोसी है, इन्होंने हमें कॉल किया था। दोनों यहाँ आ गए थे, हमें लगा बच्चे अपने कमरे में सो रहे होंगे, लेकिन वो घर पे नहीं है सर। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप हमारे बच्चे ढूंढ के दीजिए। सूरज, एक बार फिर घर अच्छे से चेक करो। क्विक सर। सर, पूरा घर चेक कर लिया, बच्चे कहीं नहीं मिले। और सर, मुझे तो इन पड़ोसियों की बातें अजीब लग रही है। थोड़ी देर पहले मुझे जगदीश की फैमिली के बारे में सब कुछ बता रहे थे, और अब अचानक बोल रहे कि इनके खुद के बच्चे गायब हैं। सर, कहीं ये लोग ड्रामा तो नहीं कर रहे? मतलब क्राइम सीन पर बच्चों के वॉकी टॉकी देखते इनको अचानक से अपने बच्चों की याद आती। ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, तो हमें पता करना होगा इनका। कैसे हो गया? आपके जो ये पड़ोसी हैं जो अभी भी गए, कैसे लोग हैं? आपको इन पर कोई शक वगैरह? ये लोग, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ये इत्तेफाक हमें काफ़ी अजीब लग रहा है कि आपके पति और आपकी बेटी का मर्डर हुआ और उनके साथ ही इनके दोनों बच्चे गायब भी हो गए। उन दोनों बच्चों का आपके घर आना जाना था क्या? हाँ, वर्षा दीदी को वो काफी पसंद थे। आपकी वर्षा और जगदीश के साथ आखिरी बार बात कब हुई? रात को 9, साढ़े 9 बजे उनसे बात हुई थी। तब तो सब कुछ ठीक था, पता नहीं रात में क्या हो गया।
मैडम यही कियान और वियान का रूम है। रात को दोनों यहीं सोए थे। आपने रात में आखिरी बार कब देखा था बच्चों को? रात को 10:30 बजे वो बिस्तर पे चले आते हैं। मैं खुद उन्हें यहाँ सुला कर गई थी। उसके बाद सुबह 7 बजे जगदीश भाई की मेड ने आकर हमें जगा दिया और उसके बाद हमें बच्चों को देखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आपके बच्चे ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? भैया आप लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं मैडम, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। पता नहीं हमारे बच्चे किस हालत में। प्लीज हमारे बच्चों को ढूंढ के दीजिए। सर इन दोनों बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आस पड़ोस में ऐसा कोई भी विटनेस नहीं मिला है जिसने बच्चों को या फिर किसी संदिग्ध को यहाँ पर देखा हो। एक तरफ एक ही फैमिली के दो लोगों का मर्डर और लूट, और दूसरी तरफ इसी मोहल्ले के दो बच्चों का गायब होना। ये क्रिमिनल का मकसद मर्डर और लूट ही था या फिर बच्चों को गायब करना? नहीं मैडम, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हो सकता है आपके बच्चे किडनैप हो गए हो और आपको फिरौती के लिए कॉल आया। मैडम मेरी एक छोटी सी दुकान है, ना मेरी खुद की कोई प्रॉपर्टी है और ना मेरी कोई बड़ी जायदाद है। कोई क्यों मेरे बच्चों को किडनैप करेगा? सुन, तूने मेरे पापा और बहन को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। बहुत सह लिया मैंने तुझे, बहुत। अब तू देख, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। तूने मेरे पापा और बहन को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। बहुत सह लिया मैंने तुझे, बहुत। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। वियान देखो, मैं तुम दोनों। मेरा दिल जानता है कि मैंने कियान को अपने सगा बेटा माना है हमेशा। सर मैंने कियान और वियान के पेरेंट्स के फोन सर्विलेंस पे डाल तो दिए, लेकिन सर लग नहीं रहा ये किडनैपिंग का मामला है। शादी की वजह से उनके घर में गहने, पैसे, जेवर काफी थे और ये बात अभिषेक की फैमिली को अच्छे से पता थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अभिषेक और मिताली ने लूट के इरादे से इतना बड़ा कांड किया और उन पे किसी को शक ना हो, इस वजह से अपने बच्चों के गायब होने की कहानी बना रहे हैं। सर इस एंगल में इन्वेस्टिगेशन करके देखना तो चाहिए। सर जब हम घर सर्च कर रहे थे तो वर्षा के मेडिकल पेपर्स मिले हैं, काफ़ी सरप्राइजिंग है। वर्षा को लीवर कैंसर था। वर्षा को लीवर कैंसर था? हाँ सर, और ये बात मैंने उसके डॉक्टर से भी कंफर्म की। सर ऐसे केसेस में मरीज का बचना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वर्षा को कैंसर था। हम पूरी कोशिश करके उसे बचाना चाहते थे। हमें क्या मालूम था किस्मत उसे इतनी बुरी मौत देगी। ये वर्षा को कैंसर होने वाली बात आप लोगों को कब पता चली? वर्षा के रिश्ते से पहले या रिश्ते के बाद? डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वर्षा की उम्र ही क्या है, उसको कैंसर कैसे हो सकता है? यही सच है उदिता। डॉक्टर की बातें सुन के तो मैं खुद डर गया हूँ।